सम्स मिला सभी को? सम्स एक बार निकाल के देखिए, मिला सभी को? फर्स्ट आइटम हमारा कैश इन हैंड है 13,000, 13,000 है ना। सम्स को मैं पहले एक बार बताऊंगा, आप लोग शांति के साथ पूरा सम्स देख लीजिए, प्रोसेस समझ लीजिए, लिखने का तरीका देख लीजिए कि कैसे कौन सा आइटम लिखा जाता है, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर आप लोग बनाइएगा। फाइनल अकाउंटिंग बहुत बड़ा एरिया है। बीकॉम की क्लास में एडजस्टमेंट और ज़्यादा वेटेड होते हैं। आपका क्लास 11 में जो फाइनल अकाउंट रहता है वो जनरली कम एडजस्टमेंट के साथ रहता है। मेरे बोलने का मतलब है कि अगर तुम फॉर्मेट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हो, जो फॉर्मेट आप लोगों को लिखवाया गया था, भेजा गया था, जो लोग अपसेंट किए थे उनको, अगर फॉर्मेट अच्छे से आप ध्यान में रखे हो कि क्या क्या आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्या क्या आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और क्या क्या आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, अगर वो फॉर्मेट दिमाग में अच्छे से है तो तुमको आइटम पुट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, समझे। उसके साथ एक चीज़ और क्या रहता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट होता है, जैसे आप फॉर्मेट याद करोगे आपको आइटम मिलेगा, उसका इफेक्ट एक ही जगह होगा। एक जगह मतलब हम लोग पढ़े एक आइटम परचेज दिया हुआ है, आप जानते हो कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, आप परचेज को उठा के कहाँ लिख दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। आप देखोगे एक आइटम दिया सैलरी, आपने फॉर्मेट पढ़ा है, आपको पता है कि सैलरी दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उठाकर लिख दोगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप देखें एक आइटम लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी, आपने पढ़ा है फॉर्मेट बैलेंस शीट का, आप देखोगे प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, आप प्लांट एंड मशीनरी उठाओगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दोगे, समझ रहे हैं मेरी बात। इसलिए आपको क्या किया गया था, पूरा एक डिटेल फॉर्मेट दिया गया था। और एक बात बता दें कि जितना फॉर्मेट आपको दिया गया था, लिखवाया गया था, बताया गया था, उतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपको फिर नेक्स्ट जब बीकॉम के क्लासेस में जाओगे या थोड़े ऊपर क्लासेस में जाओगे तो आपको उससे ज़्यादा आइटम कहीं भी देखने को मिलेगा नहीं, समझ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि एक आध आइटम कोई एक्स्ट्रा आ गया तो ढूंढ के हमको मैसेज करना, ये देखिए एक्स्ट्रा मिल गया, वो एक्सेप्शनल बात होती है। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो सारा चीज़ मैंने आपको दिया है, समझे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सम्स में दिया रहता है हम लोगों का, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम लोग नाम देते हैं एडजस्टमेंट, समझे। एडजस्टमेंट की जो लाइन होती है उसका इफेक्ट हम लोगों का बहुत जगह हो सकता है। मतलब अगर एक एडजस्टमेंट दिया है तो उसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो सकता है, उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हो सकता है, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी हो सकता है। मतलब जैसे तुमको सिर्फ परचेज मिला ना तो तुम एक जगह दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अगर एक एडजस्टमेंट कहीं दिया हुआ है तो आप जानिएगा कि इसका इफेक्ट ट्रेडिंग में भी हो सकता है, पीएल में भी हो सकता है, बैलेंस शीट में भी हो सकता है, 2 जगह भी हो सकता है, 3 जगह भी हो सकता है, 4, 5, 6 जगह भी इसका इफेक्ट हो सकता है, समझ रहे मेरी बात। और एक और बात है, अभी क्या है, जैसे आप क्लास 11 में हो तो आपके एग्जाम में जो एडजस्टमेंट दिए जाते हैं वो जनरली 2 ही जगह इफेक्ट करने वाले होते हैं। जैसे ट्रेडिंग में किया, पीएल में किया, या फिर पीएल में किया, बैलेंस शीट में किया, समझ रहे मेरी बात। तो एडजस्टमेंट जो आपके पास आएंगे वो ध्यान में रखिएगा कि उसका बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारे क्लास के लिए, क्लास 11 के लिए, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो एडजस्टमेंट दिया रहता है वो मोस्टली देखते हैं कितना जगह इफेक्ट करने वाला रहता है, 2 जगह, ठीक है। तो एक बार फॉर्मेट आप लोग जरूर ध्यान में दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो लोग नहीं नोट किए हैं, क्लास अपसेंट किए हैं, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी पढ़ लीजिएगा कि कौन से आइटम का क्या क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद जब आप सम्स में आओगे तब आपको चीज़ें पूरी क्लियर मिलेगी। अब मैं एक सम्स पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिए, और इस सम्स को हम किस तरीके से पुट करेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, वो आप करने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ चीज़ें अगर मेरे दिमाग में स्टोर हैं, याद हैं, तो फिर हम लोग इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, मेंशन कर रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहला लाइन सिंपली लिख दिया, आपको ट्रेडिंग पीएल बनाना है और बनाना है एक बैलेंस शीट, समझे। कुछ लोग ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते हैं, पीएल अकाउंट अलग और बैलेंस शीट अलग। मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं
कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बना लेते हैं, समझे। पिछला सम जो बनाए थे ना उसमें सिर्फ पीएल अकाउंट बनाना था, इसलिए वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। लेकिन हम लोग एक ही पेज में दोनों अकाउंट बना लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको नाम देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वो दिख नहीं रहा होगा पीछे तो बता दें क्या लिखे हैं। इन द बुक्स ऑफ में हम लोग नाम लिखते हैं, पार्टी का कोई नाम दिया नहीं है। उसके बाद लिखे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद लिखे हैं फॉर द ईयर इन डेट, फॉर द ईयर इन डेट में डेट लिखा रहता है जो कि सम्स में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और दूसरे पेज पे हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ बनेगा, आइडिया क्रिएट कर लेते हैं कि इतना हाफ ट्रेडिंग का रहेगा, उसके नीचे पीएल, और दूसरे पेज में हमारा बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिएगा एक एक आइटम पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे आगे। ऊपर में एक ट्रायल बैलेंस जनरली दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस में हम लोग बाद में जाएंगे। पहले उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे देखो कुछ एडजस्टमेंट्स बोलकर लिखा है, दिखा। एडजस्टमेंट को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, और आप भी ध्यान रखिएगा एडजस्टमेंट वाला सम्स रहेगा तो पहले आपका ड्यूटी क्या है, एडजस्टमेंट को सॉल्व करना। पहला एडजस्टमेंट मेरा लिखा है सैलरी ₹1200 एंड टैक्स ₹1400 आर आउटस्टैंडिंग, while insurance for ₹1500 is prepaid। दो एडजस्टमेंट को एक साथ जोड़ दिया, आउटस्टैंडिंग भी दे दिया। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बाकी होना, और प्रीपेड का मतलब होता है पहले पेड कर देना। आउटस्टैंडिंग वाला एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि ये हमको जिस आइटम से रिलेटेड है उसमें ऐड करना है। जैसे एक सैलरी से रिलेटेड और एक टैक्स से। ऊपर देखो आपको सैलरी और टैक्स दिखाई देगा कहीं, दिखा? पहला लिखा है सैलरी, ऊपर से दूसरा आइटम मिला, कितने का लिखा है, 15,000 का, है ना। और नीचे आउटस्टैंडिंग कितना लिखा है, सैलरी 1200। तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी मेरा पीएल का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू सैलरीज। ऊपर कितना दिया था, बोलो 15,000, और नीचे आउटस्टैंडिंग में कितना दिया है, 1200। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो मैं लिख रहा हूं ऐड आउटस्टैंडिंग 1200, थोड़ा आप सजा के लिख देना, और ये जोड़कर बाहर वाले कॉलम में चला जाएगा 16,200। ठीक है, टैक्स दिया हुआ आउटस्टैंडिंग कितना, 1400। ऊपर देखना टैक्स एंड इंश्योरेंस दिया है 11,000 का, दिखा। तो हम लोग पहले ऊपर वाला आइटम लिखते हैं टैक्स एंड इंश्योरेंस। टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना दिया है, 11,000। जिसमें जोड़ घटाव होगा उसको इनर कॉलम में पहले लिखेंगे। इसके बाद इसमें भी लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में हम लोग OSP ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम पूरा लिखेगा आउटस्टैंडिंग, समझ रहे हैं, इस तरीके से। आउटस्टैंडिंग कितना दिया है नीचे, 1400 मिला, ऐड हो जाएगा, ये ऐड होकर आएगा 12,400। और इसी में देखो इंश्योरेंस प्रीपेड दिया है, मिला। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया है, 1500। प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग 1500 माइनस करके तब फाइनल फिगर बाहर दिखा देंगे। कितना आ रहा है, 10,900। कैलकुलेटर थोड़ा निकाल के रखिए, प्लस माइनस करते हुए रहिए, कुछ हिसाब किताब आप भी बताइए, ठीक है। ये हम लोग पहला एडजस्टमेंट दिखाएं। आउटस्टैंडिंग का क्या होता है, ऐड होता है, तो जिस आइटम के साथ था उसके साथ ऐड हुआ। और प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है, तो जिस आइटम का प्रीपेड था वो यहाँ पर क्या किए, लेस। ये पहला इफेक्ट हुआ जो कि दिखाया गया कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में क्या किए थे, क्या बोले थे कि जो भी एडजस्टमेंट में आइटम दिया रहेगा उसका इफेक्ट ट्रेडिंग में भी हो सकता है, पीएल में भी हो सकता है, बैलेंस शीट में भी हो सकता है। तो इसका एक इफेक्ट अभी बैलेंस शीट में भी जाएगा, समझे। अब बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ जाएगा देखिएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी होना, सुन रहे हो। तो अगर तुम खर्चे किसी का बाकी रखे हो तो वो आपके लिए हो जाएगा लायबिलिटी। क्या हो जाएगा, लायबिलिटी।
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलकर हम दिखाएंगे लायबिलिटीज में सैलरीज। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है 1200 दिख रहा है, और टैक्स हमारा आउटस्टैंडिंग है कितने का 1400 का। दोनों मिलाकर बाहर चला जाएगा कितना 2600। ठीक है। और जो प्रीपेड होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका इफेक्ट दिखाया जाता है एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हम लिख दे रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग दिखा रहे हैं कितने का है वहां पर 1500 का। ठीक है। जो एडजस्टमेंट आपको दिया गया ना, आपको सिर्फ 15 एडजस्टमेंट भेजा गया। जो बीकॉम के क्लासेस है उसमें कम से कम 70 एडजस्टमेंट पढ़ाते हैं, 70 समझ रहे हैं। आपको बोला गया कि आप कम से कम 15 एडजस्टमेंट ही पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा उसी में पार हो जाएगा। 15 एडजस्टमेंट सिंपल लाइन में। नोट्स भी आपको भेजा गया था डिस्कशन के साथ, एक बार देखिए और उसको पढ़िए, याद कर लीजिए, समझे। उसमें आपको मिलेगा, जैसे आप उसको पढ़ना शुरू करोगे ना, आप देखोगे उसमें लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नीचे में लिखा रहेगा एडजस्टमेंट, इट इज टू बी एडेड विद एक्सपेंसेस एंड शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। वो लाइन जब याद रहेगा कि एक्सपेंस में जोड़ना है और लायबिलिटीज में दिखाना है, तो खुद ब खुद तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि एक्सपेंस में जोड़ दो और इसको कहाँ दिखा दो लायबिलिटी साइड में। समझ रहे हैं। जब आप दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ोगे उसमें लिखा रहेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसके नीचे लिखा रहेगा एडजस्टमेंट में लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो खुद तुमको याद आएगा कि इसको क्या करना है, प्रीपेड को लेस करना होता है, लेस किए और फिर कहाँ दिखाना होता है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। समझ रहे हैं। इस तरीके से पूरा लाइन बना के एडजस्टमेंट वहां पर लिखवाएं। क्लियर है ये लाइन। आगे देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखा है रिजर्व फॉर बैड डेट इज टू बी केप्ट एट 3000। देखा, रिजर्व फॉर बैड डेट या इसको कभी कभी प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलकर भी लिखा रहता है, समझे। दोनों का मीनिंग टोटली तो नहीं बोल सकते कि सेम है, लेकिन फिर भी सेम ही ट्रीट किया जाता है। क्या लाइन बोले, रिजर्व फॉर बैड डेट जो नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में, और इसी का एक नाम बदल के क्या बोलता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, समझे। ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में तुमको रिजर्व फॉर बैड डेट पहले से भी दिया हुआ है, कितने का 2000 का। ठीक है, मिला ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। वो जो ट्रायल बैलेंस में रिजर्व दिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रिजर्व या ओल्ड प्रोविजन। पहले का 2000 है, लेकिन नीचे बता रहा है कि वो आपको अब रखना है कितना 3000, मतलब 1000 बढ़ाना है। तो ये जो बढ़ता है, जो नया बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोविजन या न्यू रिजर्व, समझ रहे हैं। तो न्यू वाला रिजर्व जो 1000 बना, वो हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। क्या इस वर्ड में आपको कंफ्यूजन होगा, तो जो वर्ड वहां लिखा हुआ है रिजर्व फॉर बैड डेट, वही लाइन आप यहाँ पर लिख दीजिए। कितने का 1000 का। 3000 रखने बोला है, इसमें से 2000 पहले से है, उसको बोलते हैं ओल्ड रिजर्व, और जो 1000 बढ़ा इसको बोलते हैं न्यू रिजर्व। समझ रहे हैं। ओल्ड रिजर्व भी दिखाएंगे, वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, लेकिन वो बाद में दिखाएंगे, पहले हम लोग एडजस्टमेंट पूरा करेंगे। समझ रहे हैं। तो ये तो एक इफेक्ट हुआ, और हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना भी एडजस्टमेंट में रहेगा बात, उसका इफेक्ट और भी होगा। तो इसका दूसरा इफेक्ट होता है कि इसको सन्ड्री डेटर से माइनस किया जाता है। ऊपर देखो कहीं तुमको डेटर मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, मिला। डेबिट साइड में सन्ड्री डेटर कहीं है, सिर्फ डेटर है, दिखा। नीचे से 5वां आइटम 14000 का मिल रहा है। तो डेटर जो होता है ना भाई, वो हमारा एसेट्स होता है, तो एसेट्स में लिख देंगे डेटर 14000, और इसी में से लेस होता है न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट। रिजर्व फॉर बैड कितने का है 1000 का, और माइनस करके
बाहर हम लोग इसको दिखा देंगे कितना 13। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप पढ़े हो, आपका दिमाग बोलेगा कि रिजर्व फॉर बैड डेट क्या होता है, डेटर से माइनस एंड सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेटर से माइनस भी कर दिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सो भी कर दिए। ठीक है, अगला लाइन देखिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। जब शुरू में कोई चीज शुरू होती है ना, तो थोड़ा बहुत डाउट रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें घबराओगे नहीं। वैसे भी कौन सा घबराते हो, ठीक है, रिलैक्स ही रहते हो। लेकिन अगर डाउट रहे भी, थोड़ा पेशेंस करके आगे बढ़िए, धीरे धीरे चीज आप देखोगे क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अगला लाइन देखिए, तीसरा नंबर एडजस्टमेंट क्या बोला है, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। अब ये भी एडजस्टमेंट तुमको लिखा हुआ मिलेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। देखो इधर जब भी तुमको मिलेगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, आप देखोगे उसके नीचे लिखा रहेगा लेस फ्रॉम एसेट्स एंड सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आपको एसेट से माइनस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। हम लोग एसेट से पहले माइनस करते हैं। ऊपर देखो फर्नीचर कहीं मिलेगा, डेबिट साइड में नीचे से दूसरा आइटम दिखा, फर्नीचर कितने का है, 11,200। इसमें से बोला है लेस करने डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट बोला है, 10%। निकाल कर कोई बताइए, 1120। ओके, 1120 माइनस करके बाहर कितना जाएगा, 10,080। माइनस करके देख लो। और दूसरा इसका इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन निकला है 1180। ठीक है, 1120। हाँ 1120 सही है ये, क्योंकि अगर एक भी फिगर मिस्टेक हो जाएगा तो लास्ट में जोड़ घटाव करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब एक लास्ट एडजस्टमेंट है, देखो नंबर 4 क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹19,000। इसका भी एडजस्टमेंट मिलेगा, एकदम सिंपल लाइन में लिखा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, और एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ देखिए सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक लिख दे रहे हैं 19,000 एंड सोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको दिखा देना है क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 19,000। समझे? अभी जितना भेजे हैं, जो लोग नहीं किए बार बार रिपीट कर रहे हैं, जरूर उसको लिख के पढ़ लीजिए। इससे आपका ये वाला पॉइंट ना एकदम क्लियर हो जाएगा, किसके साथ ऐड करना है, किसके साथ लेस करना है, एसेट में दिखाना है या लायबिलिटीज में दिखाना है या पीएल में दिखाना है या ट्रेडिंग में दिखाना है, एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट होगा। क्लियर है बात? अब हम लोग जब नीचे का सारा एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ऊपर के जो जो आइटम आप बचे हुए हैं उसको एक एक करके पढ़ेंगे, उठाएंगे। ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में पुट करेंगे, पीएल का है तो पीएल में पुट करेंगे, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में पुट करेंगे। मेरा समझे? अब देखते हैं स्टार्टिंग से एक एक आइटम। सबसे पहला आइटम क्या लिखा है, कैश इन हैंड, दिखा कैश इन हैंड हमारा दिया हुआ है कितने का, 13,000 का। ये एसेट होता है, कैश इन हैंड 13,000। होल्ड होल्ड होल्ड, आराम से देखिए भाई साहब, रिलैक्स, हमको जाने दीजिए, फिर बतिया दीजिएगा। कैश इन हैंड लिख दिए, उसके बाद क्या है, सैलरी दिख रहा है, सैलरी हम लोग लिख चुके थे, तो जो आइटम आप एक बार लिख चुके हो दोबारा उसको लिखना नहीं, एडजस्टमेंट के साथ हो गया। फिर अब परचेज दिखा, और ऑपोजिट साइड में आप देखोगे परचेज रिटर्न भी मिल रहा है ना। परचेज मेरा ट्रेडिंग का आइटम है तो मेरा 2 परचेज लिखेंगे, कितना अमाउंट दिया रितेश, रोहित 1300। हाँ
परचेज का अमाउंट हमारा दिया हुआ 1,34,000 और रिटर्न का अमाउंट हमारा दिया हुआ है 13,000। माइनस करके बाहर चला जाएगा कितना, 1,21,000। ठीक है। अगला आइटम देखिए, सेल्स रिटर्न है ना, तो उसके लिए आपको अपोजिट साइड में सेल्स मिलेगा, दिख रहा है। सेल्स कितने का दिया है, 1,30,000 मिला। उसमें से लेस हो जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 12,000 का, माइनस करके ये बाहर चला जाता है फिगर 1,18,000, 1,18,000। आगे देखिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस है मिला 15,000 का। आइटम लाइन बाय लाइन देखना। सन्ड्री एक्सपेंसेस हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है बाबू, 11 है, 11 या 15? 15 है, ठीक है। उसके बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस हम लोग लिख चुके थे। बैड डेब्ट है, दिखा, बैड डेब्ट है 6,000 का। सर बैड डेब्ट तो लिखा है ना, वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट था, बैड डेब्ट नहीं लिखे थे। बैड डेब्ट अब लिखेंगे। 1120 हम फर्नीचर का थोड़ा ऊपर कर देते हैं। बैड डेब्ट का फिगर कितना दिया है, 6,000। इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान से देखिए, वो बीच बीच में थोड़ा गर्दन इधर उधर घुमा दे रहे हैं ना, इसलिए भूल जा रहे हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लिखा गया है या बैड डेब्ट लिखा गया है, दोनों अलग अलग चीज है, समझे। क्लियर है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा होता है एसेट। कितने का दिया है, 19,000। इन्वेस्टमेंट दिया 19,000 का। तो उसके बाद क्या है रोहित, डेटर। डेटर हम लोग लिख चुके थे। उसके बाद क्या है बोलो, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 16,000 लिख दिए। उसके बाद ड्राइंग्स के लिए हमको कैपिटल भी चाहिए। ऑपोजिट में देखो कैपिटल लिखा मिलेगा, मिला। यस सर। कैपिटल 1,15,000 है, इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स। इसमें से ड्राइंग लेस होता है, कितने का, 8,800। ड्राइंग से 17,800 माइनस करके बताओगे, 97,200। ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स के बाद था फर्नीचर। फर्नीचर हम लोग लिख चुके थे, है ना, फर्नीचर लिख चुके थे। उसके बाद एक आइटम है बिल्स रिसीवेबल, दिखा। यस सर। बिल रिसीवेबल कितने का रोहित, 16,000। तो ये एसेट होता है, एसेट में लिख दे रहे हैं 16,000। उसके बाद आप क्रेडिट बैलेंस देख लो, कैपिटल लिख चुके हैं। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, कितने का है, 14,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000। ओके, सेल्स लिख चुके हैं, परचेज रिटर्न हो गया है। रिजर्व फॉर बैड डेट, ठीक है, हो गया नहीं, पूरी बात सुनो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ था 3,000, उसमें से 2,000 पुराना था ये वाला, 1,000 नया हुआ। तो हम लोग सिर्फ नया वाला दिखाएं 1,000, ठीक है, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट। क्लियर है। लेकिन जो 2,000 ओल्ड वाला है वो अभी तक हम लोग रिकॉर्ड किए नहीं है। तो ओल्ड वाला हम लोगों को रिकॉर्ड करना होगा, जो भी हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रिजर्व फॉर बैड डेट, हाइफन देके लिख देंगे ओल्ड, कितने का, 2,000। ठीक है। और उसके बाद आपका एक कमीशन है और एक बिल्स पेबल है। कमीशन हमारा इनकम होता है, पीएल के क्रेडिट में आएगा, बाय कमीशन कितना,
और एक है बिल्स पेएबल। यस सर। बिल्स पेएबल हमारा होता है लायबिलिटी। 15 यस। बिल्स पेएबल है हमारा 50,000 का। ये हमारा पूरा आइटम कंप्लीट। लिखने का तरीका देखे, पहले एडजस्टमेंट उठाएंगे, जहां जहां इफेक्ट होगा दिखा दिए, फिर ऊपर का आइटम एक एक करके उठाओ। ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में, पीएल का है तो पीएल में, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में पुट करो। अब इसके बाद आप टोटल करना शुरू कीजिएगा, एक एक करके टोटल कीजिएगा। एक एक करके करने का मतलब है कि हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। ये क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा ही मोस्टली होता है क्रेडिट वाला ही। तो ये जोड़कर बताएं आप लोग, 1,37,000 आ रहा है शायद, जोड़े है ना। और इधर भी हम लोग लिख देंगे 137, उसमें से ये घटाया जाएगा तो तुम देखोगे घटा के हो जाएगा 0, क्योंकि उधर भी 137 ही है। तो समझ रहे हैं मेरी बात? ये 137 आया जोड़कर, अब ये घटाओगे तो ये घटाकर भी आपका ये देख रहे हो, दोनों मिला के 137 है। 137 से 137 माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा। लेकिन किसी दूसरे सम्स में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ कुछ बैलेंस बचेगा। तो जो भी बैलेंस बच जाएगा वो इंडिकेट करेगा कि वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। और लिखने का तरीका हमारा क्या होगा देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हाइफन देके लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन इसमें कुछ बच नहीं रहा है, इधर जोड़कर जितना आया ये घटाकर 0 हो जा रहा है, मतलब हमारा कुछ भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ निकलता है ना, वो ट्रांसफर होता है इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिखकर ट्रांसफर होता है? बाय ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। हमने इसलिए आपको पहले छोटा छोटा सम्स कराया था, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट का अलग, पीएल अकाउंट का अलग, बैलेंस शीट का अलग अलग कराया था। और अभी क्या है, इन सबको मिलाकर ये सम्स करवा रहे हैं, जिससे आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाता है। ट्रेडिंग किए, ट्रेडिंग का पिक्चर क्लियर, पीएल किए, पीएल का पिक्चर क्लियर, बैलेंस शीट किए, बैलेंस शीट का पिक्चर क्लियर। उसके बाद तीनों को मिलाकर करने में सारा चीज क्लियर होता है। समझे? फर्स्ट जब ट्रेडिंग अकाउंट किए थे उसमें जीपी लिखने का तरीका यही था। इसमें नहीं निकला तो डैश किया गया, अमाउंट निकल जाता, वहां पुट कर देते। अब पीएल अकाउंट करेंगे टोटल, तो इसमें देखोगे तुम डेबिट साइड में ज्यादा अमाउंट आ रहा है, देखा? इधर का जोड़कर बताइए कितना आएगा? 50,220। हाँ, 50,220 सही है। इधर भी लिख दे रहे हैं 50,220। जिधर ज्यादा होता है वही दोनों साइड लिखा जाता है। उसके बाद इन दोनों को घटाओगे, 37,220। घटाकर आपको एक बैलेंस मिल रहा है 37,220। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है इधर, तो वो इंडिकेट करता है कि वो हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है। और अगर बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आ गया तो वो इंडिकेट करेगा कि वो हमारे बिजनेस का नेट लॉस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट लॉस ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं भाई कैपिटल अकाउंट। और तुम जब बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट पढ़े होगे तो उसमें आप देखे होगे कि नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ ऐड होता है और नेट लॉस कैपिटल के साथ लेस होता है। इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं लेस नेट लॉस। कितने का? 37,220। अब इसमें से ये माइनस करके फिगर बाहर निकाले। कोई और इधर का ऐड करके बताओ कितना आ रहा है?
एसेट साइड का ऐड करके देखो कितना आ रहा है। तुम बोलो तो ये माइनस करके कितना आया? 59,000 होगा। 980 ठीक है। और इसमें ये ऐड कर देंगे सारा ये तो 91,580 गलत है। ओके। इधर आ रहा है हमारा 91,580 हाँ सर सही। और इस साइड भी आ रहा है हमारा 91,580। जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये दोनों साइड हमारा क्या होना चाहिए? मैच हो जाना चाहिए। इसमें बैलेंस आएगा, वो बैलेंस को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें भी बैलेंस आता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है। और ये वाले में कोई भी बैलेंस हम लोगों का आना नहीं चाहिए। बैलेंस शीट वाला में क्या होना चाहिए? जितना आपका एसेट होगा बिजनेस का उतना ही आपका लायबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। और भी एक दो लोग जो है वो टोटल करके देख लीजिए कि फिगर इतना मैच कर रहा है या नहीं। समझे? मैक्सिमम लोग क्या है बैठे रहते हैं। आप लोगों को कम से कम सम्स करने के समय ना कैलकुलेशन करना चाहिए। समझ रहे हैं? जिससे कि अगर मान लो कोई एक बंदा गलत बोल दिया तो बोल सकते हैं कि नहीं हमारा अलग आ रहा है, तो आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि कहीं मैंने कोई फिगर तो मिस्टेक नहीं लिख दिया, कहीं कोई आइटम तो एडजस्टमेंट मिस्टेक नहीं हो गया। इसलिए क्या है कैलकुलेशन सभी को करते रहना चाहिए। समझे? ओके। अब ये जो पूरा का पूरा सम्स कंप्लीट हुआ इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद डाउट रहेगा तो हम लोग फिर आगे क्लियर करेंगे। ठीक है। थैंक यू।